इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर में के मोहम्मदाबाद कस्बे में मौजूद हूँ और यहाँ पे दिलदार नगर से एक मशहूर आलिमुद्दीन आए हुए हैं। मैं जब खुद उनका तारुफ जानते हुए जानना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे भारत से करीब 1,25,025 लोग हज करने गए हैं और वहाँ क्या परेशानियाँ हो रही हैं और किराए में इतना इजाफा हुआ है, आप महसूस क्या कर रहे हैं इसको? जैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात हुई। मैं आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और आपके इस चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हज करने के लिए हिंदुस्तान से हाजी साहिबान गए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ख़बर ऐसी आ रही है कि बहुत ज़्यादा सहूलतें नहीं मिल पा रही हैं। जो पहले सहूलतें मिलती थी, जो आसानियाँ पहले थी, वो अब इस बार नहीं हैं। और इस बार का मतलब ये है कि पहले से हर साल कुछ न कुछ नई नई तब्दीली आ रही है, चाहे वो पैसे में बढ़ावे की तब्दीली हो, चाहे वहाँ के रिहाइश में तब्दीली हो, वहाँ के इंतज़ामात वगैरह की तब्दीली हो। तो कुछ न कुछ तब्दीलियाँ हर साल आ रही हैं। 2019 में अगर पैसे हज के कम थे तो 2022 में उसके कीमत पैसे बढ़ गए, जबकि फेयर का अगर देखें आप तो बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है। और इस एतबार से जितना ख़र्च होना चाहिए एक आम इंसान जितना महसूस करता है, उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। और इस वक्त तो तकरीबन 4 लाख से ऊपर एक फ़र्द पर ख़र्च पड़ रहा है। हम तो गुजारिश ये करते हैं और हम चाहते ये हैं कि वो लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, जो इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, कम से कम किसी तरीके से एक मिडिल क्लास का तबका, मिडिल क्लास वाले 2 लाख 2.5 लाख इंतज़ाम करते थे और वो उस पाकीज़ा मुक़द्दस मकाम पर जाने की ख्वाहिश रखते चले जाते थे। मगर ये बढ़ते हुए हालात के एतबार से ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में शायद ही कुछ लोग जा पाएँ, या जिनके पास बहुत पैसा हो वही लोग जाएंगे। ये तो खैर एक बात, ये भी टॉपिक एक अलग है। इस वक्त जो मुद्दा है वो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हमारे हज कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं और इंडियन ये हिंदुस्तानी जो हमारे हज कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, इन लोगों से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारे हाजी साहिबान जा रहे हैं उन लोगों को मुकम्मल सहूलत मिले, वहाँ हर तरीके की सहूलत मिले। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है वहाँ एक कमरों में अब तो 10-10, 15-15 लोग रखे जा रहे हैं, हालांकि उस साथ में औरतों का भी इंतज़ाम कर दिया गया। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, या ये गैदरिंग नहीं हो पाती थी, ऐसी गैदरिंग नहीं। हालांकि अब तो सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत इंतज़ाम अपने हिसाब से, रोड का अच्छा इंतज़ाम, जो मकामात, तारीख़ी मकामात है, उन मकामात के पास बहुत सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा किया जा रहा है, जगह जगह पर पानी पीना खाने का भी इंतज़ाम। लेकिन ये सारी सहूलतों के बाद अब अगर रिहाइश के अगर सही इंतज़ाम ना हो पाए, हाजी खुद वहाँ जाकर अगर ये शिकायत कर दें तो बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर जाने वाली ये कह दे कि हमारे लिए रहने का अच्छा इंतज़ाम हुआ तो ये अच्छी बात नहीं है। हम गुजारिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम हाजियों का सही इंतज़ाम किया जाए और ये भी कोशिश किया जाए कि इसका पैसा कैसे कम हो, कम से कम रेट में अच्छी सहूलत के साथ हाजी हज करने जाए और वहाँ से वापस आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमसे भी बात कर रहे थे मौलाना नदीम साहब। कहना चाहता हूँ कि इस वक्त देश के मुसलमानों के साथ में जो हज की तीर्थ यात्रा है इतना महंगा कर दिया गया है और एक मुसलमान एक गैर महरम के साथ नहीं रह सकती, औरत रह सकती है, लेकिन वहाँ पे एक एक रूम में औरतों का भी इंतज़ाम कर दिया गया है, दूसरे मर्द भी साथ में हैं। ऐसी इंतज़ामी भारत के इतिहास में या हज के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बद इंतज़ामी हुई है इस पर गौर करें ताकि आइंदा ऐसी बद इंतज़ामी न हो। इसमें जी 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। इस वक्त हाजी अब्दुल कलाम साहब से बात कर रहा हूँ। आप तहरीक इस्लाह माशरा कमेटी के
पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और ख़ुद हज बैतुल्लाह से वापस आए हैं। इस वक्त जो हुज्जाज जा रहे हैं हज करने के लिए, काफ़ी उन्हें परेशानियां हो रही हैं। इस संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए जावेद भाई, इस साल जो हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम लोग जा रहे हैं, इस बार तो हद ही हो गया। जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना मरकज़ी सरकार ने रवैया अख्तियार किया है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और ख़ास तौर से अक़लियती उमूर के जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, हमको तो शर्म आती है उनकी बातों पे कि एक मंत्री जो है होकर, कैबिनेट मंत्री होकर, और वो झूठ बोल रहा है कि बहुत अच्छा हमने इंतज़ाम कर लिया, हमने सारे लोगों से बात कर लिया, हमने वहाँ एक आईएएस भेजा है। एक आईएएस गया या कौन गया, हुज्जाज कराम को उससे क्या मतलब है? इतनी बदइंतजामी है कि 2017 में हम लोग हज करने गए और इस बार जब हमारे हाजी वहाँ से हमको ख़बर कर रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। एक एक कमरे में 8-8, 9-9 लोग रह रहे हैं, जबकि एक कमरे में 4 से ज़्यादा कभी हिंदुस्तानी हाजी नहीं रहा है। और आज वही हिंदुस्तानी हाजी एक एक कमरे में 8-8, 9-9 आदमी, और जो वीडियो देखने को मिल रहा है कि उसी कमरे में अटैची फैली हुई है और एक छोटी सी थोड़ी सी जगह में वो महदूद होकर अपने जिस्म को जो है कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, और 8 आदमी और 9 आदमी एक टॉयलेट लेटरिन बाथरूम को कैसे इस्तेमाल करते होंगे। तो इसकी मैं अपने जानिब से मजम्मत करता हूँ और मैं फिर अक़लियती उमूर के मंत्री स्मृति ईरानी जी से मैं इल्तजा करूँगा कि कम से कम आप अपने ओहदे का ख्याल रखते हुए अब से भी, अभी तो हमारे हाजी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इस तरीके का वहाँ इंतज़ाम कराएं कि हमारे हुज्जाज कराम को कोई तकलीफ़ और परेशानी न हो। यही मेरा कहना है। देखिए, मैं मोहतरमा स्मृति ईरानी जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप एक औरत हैं और आपके कमरे में दूसरा भी मर्द अगर रहेगा, सोएगा, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। किस तरह पता नहीं किस तरह से एक कमरे में हुज्जाज कराम के साथ औरतों का भी रहने का प्रबंध कर दिया गया। बड़ा ही शर्म महसूस हो रहा है। कृपया करके G72 न्यूज़ आपसे दरख्वास्त करता है कि जिन हुज्जाज कराम को औरतों के साथ ठहराया गया है, तत्काल प्रभाव से उन औरतों को हटा करके उनका अलग बंदोबस्त किया जाए। इससे बड़ी बदनामी हो रही है भारत की कि भारत की महिलाएं जो आई हज करने के लिए हुज्जाज कराम के साथ उनको भी ठहराने का इंतज़ाम किया गया है। ये बड़ी बदनामी हो रही है। कृपया करके देखें। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन